गांव के किनारे धूल भरी सड़क पर एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी दुकान थी। मनोज चिकन ढाबा। दुकान बेहद साधारण, लेकिन वहाँ एक चीज अद्भुत थी। मनोज के हाथों का देसी मसाला और लकड़ी के चूल्हे का स्वाद। हर सुबह मनोज नदी किनारे जाकर ताजी मिट्टी की सुगंध वाले लकड़े लाता, फिर चूल्हा जलाकर मसाले पीसता और दिन भर ग्राहकों की उम्मीद में बैठा रहता। रीना कहती, इतना अच्छा खाना बनाते हो, फिर भी ग्राहक कम क्यों आते हैं? मनोज चुपचाप कहता, शायद सही समय अभी आया नहीं। गांव में मनोज का ढाबा छोटा जरूर था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी था, गजोधर सिंह ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। बड़ी दुकान, 10 वर्कर, चमकदार बोर्ड और घमंड से भरा मालिक। गजोधर को मनोज पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी कोई मनोज के चिकन का स्वाद ले लेता, कहता, ये होटल से ज्यादा टेस्टी है। गजोधर ने कई बार मनोज को परेशान किया। सुन, तुम्हारा ढाबा यहाँ से हटाना पड़ेगा। मेरे होटल की इमेज खराब होती है। मनोज हमेशा शांत रहा। वह जानता था, ईमानदारी बड़े से बड़े इंसान को भी झुका देती है। खाना बनाना मनोज की ताकत थी, पर गरीबी उसकी कमजोरी। चिंटू की स्कूल फीस, घर का किराया, लकड़ी सब महंगा था, पर मनोज सपने नहीं छोड़ता था। वह हमेशा कहता, अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत एक दिन जरूर पलटती है। लेकिन किस्मत ने तुरंत पलटने के बजाय एक बड़ा झटका दिया। एक दिन गांव में खबर फैल गई, मनोज के ढाबे में बासी चिकन मिलता है। यह अफवाह किसने उड़ाई? पूरे गांव को पता था, गजोधर सिंह ने। अफवाह फैलते ही ग्राहक आने बंद हो गए। ढाबे की आग जैसे बुझने लगी। रीना की आंखों में चिंता थी। अब क्या होगा मनोज? खाना खराब होने लगा है, कमाई खत्म हो गई है। मनोज दुखी था, पर हार नहीं माना। अफवाहों को सच नहीं होने दूंगा। दो दिन बाद गांव में एक अजनबी लड़की आई। उसने साधारण कपड़े पहने थे। वह मनोज के ढाबे पर बैठ गई। भैया, आपका सबसे स्पेशल चिकन बना दीजिए। मनोज ने कहा। बहन, लोग तो कहते हैं कि मैं खराब खाना बनाता हूँ। लड़की हंसते हुए बोली, मैं स्वाद से पहचान लेती हूँ कि क्या अच्छा है, क्या नहीं। मनोज ने पूरी लगन से मसाले वाला देसी चिकन बनाया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो शहर के बड़े शेफ को भी मात दे दे। मनोज हैरान। आप कौन हैं? लड़की बोली, मैं रिद्धि हूँ, इंडियन टेस्ट मैगजीन में फूड स्टोरी लिखती हूँ। मनोज के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले दिन से मनोज के ढाबे पर लंबी कतारें लगने लगी। लकड़ी कम पड़ गई, टेबल कम पड़ गए, बर्तन कम पड़ गए। रीना बोली, आज तक ढाबे में इतना रश नहीं देखा। मनोज की आंखों में उम्मीद के चमकते तारे थे। गजोधर के होटल में ग्राहक कम होते जा रहे थे। वह मनोज के पास आया और बोला, ये अचानक क्या हो रहा है? मनोज ने शांति से कहा, शायद लोगों को असली स्वाद मिल गया है। यह सुनकर गजोधर का अहंकार तिलमिला उठा। उसने रात में चाल चली। उसने मनोज के ढाबे के बाहर गंदगी फेंक दी, बोर्ड तोड़ा और चूल्हे की लकड़ी भी फेंक दी। सुबह जब मनोज पहुंचा, ढाबा का हाल देखकर वह घुटनों पर बैठ गया। रीना रोते हुए बोली, किसकी नजर लग गई?
मनोज ने ढाबा देखा और कहा, हम फिर से बनाएंगे। किसी की जलन हमारी मेहनत नहीं रोक सकती। एक सर बोले, मनोज, तुम गांव का गर्व हो। हम तुम्हारे साथ हैं। सबने मिलकर ढाबा फिर से खड़ा कर दिया। इस बार ढाबा पहले से बड़ा, मजबूत और सुंदर था। गजोधर का होटल लगभग खाली हो गया। वह टूट चुका था। एक दिन वह मनोज के पास आया। मनोज, मैंने बहुत गलतियां की, तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अगर माफ कर सको तो। मनोज ने तुरंत कहा, गलती इंसान से होती है। हम सब एक गांव के हैं। गजोधर रो पड़ा। मनोज की यह बड़ी सोच देख वह बदल गया। आज मनोज चिकन ढाबा पूरे जिले का सबसे पसंदीदा खाने की जगह है। ढाबा अब बड़ा बन चुका है, लेकिन मनोज का देसी लकड़ी वाला चूल्हा आज भी वही है। रीना ढाबे का मैनेजमेंट संभालती है। चिंटू अच्छे स्कूल में पढ़ता है और मनोज हर सुबह चूल्हा जलाते समय मुस्कुराता है। मेहनत और सच्चाई की खुशबू किसी भी अफवाह से ज्यादा दूर तक जाती है।